नमस्कार है भाई सभी दोस्तों को। वैसे तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, इस पे मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड। लेकिन मैं एक बीएलआईस के कोर्स का स्टूडेंट भी हूँ। और डेट आज हो गई है जुलाई की 7 तारीख है। तो कोरोना के खतरे की वजह से सभी के सभी हम घर में फंसे पड़े हैं। तो खैर, जानता हूँ कि ये संकट का समय है, ये इतना कुछ खास समय नहीं है। लेकिन मेरे लिए इस समय कुछ ख़ास हुआ है। वो किस तरीके से ख़ास हुआ है कि मैंने जो अपनी बीए की जो पढ़ाई करी थी, बीए में मैंने बहुत सिंपल पढ़ाई करी थी। मैंने जो है कुछ टाइम पहले, मतलब जिस टाइम मेरे डेट शीट आती थी, जिस टाइम मेरे पेपर होते थे, उससे जस्ट मैं अपना ये 15-20 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू करता था। और ठीक ठाक मेरे मार्क्स भी आ जाते थे। लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से मैंने थोड़ी जल्दी किताब खोल ली। मेरा जून के टाइम एग्ज़ाम होना था बीएलआईस का, और मैंने किताब खोल ली, आपकी मार्च की किताब खोल ली। तो जो चीज़ें मेरे सामने आई है इस कोर्स से रिलेटेड, मैं ये चाहूँगा कि जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, उनको ये चीज़ें भी जल्दी समझ में आ जाए, ताकि वो जल्दी ही अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सके। तो सबसे पहली बात कि बीएलआईस जो है, ये कोई बहुत ज़्यादा सिंपल कोर्स नहीं है कि आप अगर 15-20 दिन पहले तैयारी करना शुरू करोगे तो आप आराम से निकल जाओगे। ये ऐसा कोर्स नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि इतना मुश्किल कोर्स भी नहीं है कि मतलब ये क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि मतलब बिना कोई मेहनत करे ही क्लियर हो जाए। एक चैनल है, उस चैनल में जो चैनल का जो नाम है वो डीएस कुछ लिखा हुआ है। मैंने उनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी। उन्होंने अपना कुछ उसमें दे रखा है, अपनी कुछ डिफ्रेंशिएशन दे रखी है कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, किस तरीके से उनको मदद मिली थी। और मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि उनका ये चैनल देख के, उनकी वीडियोस देख के मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी चैनल के ऊपर अपलोड किया है। और उन्होंने अपने जो है, जो भी उन्होंने जो जो उनको खास लगा इस पूरे बीएलआईस कोर्स के दौरान, वो सब उसमें डाला हुआ है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी जो मेरे को समझ में आया है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि इस सब्जेक्ट का, ये जो आपका बीएलएस का जो सब्जेक्ट है, ये जो बीएलआईस, इसका जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर 9 टोटल मिला के कोर्स होते हैं। बीएलआई 221 से लेकर के और बीएलआई 229, 221 से लेकर 229 तक टोटल मिला के 9 सब्जेक्ट है इस कोर्स के अंदर। तो 221, 222, 223, 226 और 228, ये जो आपके 5 कोर्सेज है, ये तो टोटली इसी के ऊपर है कि लाइब्रेरी में क्या काम होता है, और लाइब्रेरी का अरेंजमेंट कैसे करना है, लाइब्रेरी का मेंटेनेंस कैसे करना है, लाइब्रेरी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, लाइब्रेरी, सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। आपका बीएलआई 224 और 229, ये दोनों सब्जेक्ट आपके जो है आईसीटी से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आई की फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आई, ये आई मेरे ख्याल से या तो इंटरनेट होता होगा या कुछ होता होगा, आईसीटी, ठीक है। आईसीटी मतलब आपका जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड इससे के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड इसका जो कुछ भी है, वो आपका 224 और 229 में है। आपका जो बीएलआई 225 का जो सब्जेक्ट है, वो आपका टोटली कम्युनिकेशन के ऊपर है। यानी कि सीधे साफ अक्षरों में बताऊं कि हमने 12th क्लास में, 10th क्लास में और अपने ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश के जो पेपर है लिटरेचर वाले, वो आपने जैसे दिए थे, पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने, और आपका ग्रामर, ठीक है, आपका ये सब जो है, ये है उस सब्जेक्ट में, सिंपल सी चीज़। और आपका जो 227 करके जो सब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, उसमें आपका जो है 2 भागों में बटा हुआ है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन में आपको डीडीसी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी के हिसाब से, जो उसका 1937 है, उसके हिसाब से आपको क्लास नंबर निकालने होते हैं। इतना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल तरीका नहीं है उसमें, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि
जो आपको एक वो शीट दी जाएगी DDC 19 एडिशन की, जो एक आती है पूरी सीरीज़ जो आती है, उसके अंदर से आपको जो है सब्जेक्ट अपना ढूंढ के निकालना होता है। और उसका तरीका रहता है कि कुछ वो जो उसके सामने जो वो क्लास नंबर रहते हैं उसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, सिर्फ ये एक तरीका होता है जो आपको प्रैक्टिस करके आ जाता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो कैटेलॉगिंग है, कैटेलॉगिंग में आपका AACR2R और MARC 21 मतलब मशीन रीडेबल कैटेलॉगिंग, ठीक है। कुछ आपको कोड्स कुछ आपको याद करने हैं, और AACR2 मतलब आपको कार्ड दिए जाएंगे, कार्ड के ऊपर लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बस इन्हीं चीज़ों की जानकारी देना चाहता था। मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बड़े डीपली में एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, जो हमें याद करनी चाहिए, या फिर याद ना करके भी हमें उनको रट लेना चाहिए। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और वो यहाँ अपलोड करूँगा। तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर देखें, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।